बेटा इस साल डेरिवेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। क्या है ये डेरिवेशन? इसमें दो मेटल के ट्रैक्स हैं जिन पर एक थर्ड कंडक्टर मूव करता है, और ये जो थर्ड कंडक्टर है ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस में है उसके अंदर वी वेलोसिटी से मूव करता है। अगर हम एक सर्किट कंप्लीट कर दें इस तरीके से कि ये जो दोनों ट्रैक थे इनको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें और फिर इस कंडक्टर एक्स वाई को पी क्यू और एम एन पे मूव कराएं वी वेलोसिटी से, तो इस एक्स वाई के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। उस मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन और उस ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी उस करंट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना, ये बहुत एक्सपेक्टेड है। तो चलो पहले डेरिवेशन समझ लेते हैं। ये एक्स वाई कंडक्टर जब वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वी वेलोसिटी से मूव करेंगे। जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी। चार्ज ई है, वेलोसिटी चार्ज की वी है और मैग्नेटिक फील्ड बी है। वी और बी के बीच में जो एंगल है वी इस प्लेन पे है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रही है, तो वी और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ये प्लेन के ऊपर वी। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल वी और बी के बीच है उसकी वजह से क्यू वी क्रॉस बी सिंपली क्यू वी बी में बदल जाता है। अब एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा उन इलेक्ट्रॉन्स पर जो इस कंडक्टर के अंदर हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन जो निकालनी है उसका मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर जाकर समझ लीजिएगा। तो V क्रॉस B, राइट हैंड पाम को आप इस तरीके से फैलाएंगे और उसके बाद अपने पेपर को आप अपने कंफर्टेबल डायरेक्शन में मोड़ लीजिए। प्लेन ऑफ पेपर को अपने कंफर्ट के हिसाब से मोड़ लेंगे जिससे कि हम राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर सकें। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है या चार्ज की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को करेंगे और जो बी की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को फिर कर्ल करेंगे। तो V क्रॉस B, और इसमें जो थंब की डायरेक्शन है वो हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की V क्रॉस B, और फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पे टुवर्ड्स x है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स y, अपोजिट टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स y पर कलेक्ट होने लगेंगे ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स। तो हमें क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स y की तरफ इकट्ठे होने लगे तो x ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा और इस तरीके से x पर एक पॉजिटिव चार्ज और y पर एक निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। तो जो x का पॉजिटिव चार्ज है और y का निगेटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देगा इस रॉड के अंदर फ्रॉम x टू y। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इस मोशन की वजह से न सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है बल्कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के वाई डायरेक्शन में जो मोशन है उसको अपोज करने लगेगी। तो अब इस केस में दो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दो फील्ड एक्टिव है और एक इलेक्ट्रॉन को वाई की तरफ पुश कर रही है विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रॉन को वाई की तरफ आने से रोक रही है विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, और इस तरीके से जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच ये रिलेशन मिल जाएगा क्योंकि ई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्स वाई के क्रॉस इंड्यूस हुआ है यहाँ पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ ऑफ द रॉड अगर एल है तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड अपॉन लेंथ। इस तरह से इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ का जो वैल्यू आया वी बी एल, इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म इसका होगा वी डॉट बी क्रॉस एल। वी स्केलर है, सॉरी, तो यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाओगे तुम, तो वी डॉट बी क्रॉस एल या वी क्रॉस बी डॉट एल, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। इसमें डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ हो गया। अब करंट कितनी फ्लो करेगी, तो जो करंट फ्लो करेगी वो होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इस करंट को फ्लो करा रहा है, दैट इज V
अपॉन सर्किट का रेजिस्टेंस R। तो V अपॉन R का मतलब हो गया VBL अपॉन R, जहाँ V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो इस तरीके से एक करंट फ्लो करने लगेगी और ये इस EMF की वजह से होगी, जो क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। तो व्हाट इज मोशनल EMF? EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोशनल EMF की डेफिनेशन, मोशनल EMF का डेरिवेशन और मोशनल EMF पर एक न्यूमेरिकल, ये तीनों में से कोई एक सवाल या कोई दो सवाल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइए। अब एक और सवाल पूछते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो ये प्लस चार्ज है, ध्यान करो यहाँ से, ये रॉड अब तुम इसे एक बैटरी की तरह देखो, जिसका ये सिरा प्लस है और ये सिरा माइनस। तो जो प्लस सिरा है वहाँ से करंट फ्लो करेगी और रेजिस्टेंस से होते हुए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे आएगी। ध्यान से समझे ना। तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, और या फिर तुम इसको लेबल से करना कि करंट एक्स पी एम वाई डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पर डिराइव करने को आती है कई बार, कि अगर ये कंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगा और फाइनली इसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगी, तो अब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है और उस फोर्स की वैल्यू होती है ILB, वेक्टर फॉर्म में IL क्रॉस B। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेटअप है उसमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड या करंट और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में एंगल 90 है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैक्सिमम फोर्स ILB लगेगा। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे ये जो फोर्स लगेगा ये स्ट्रेंजली इसके मोशन के ऑपोजिट लगेगा। उसके लिए भी हम राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं। कैसे? हम फिर से राइट हैंड पाम रूल यूज़ करें, इसके लिए हम अपने पेपर को एक कंफर्टेबल डायरेक्शन में, जहां हम राइट हैंड को आराम से यूज़ कर सकें, उस तरीके से मोड़ लेंगे। अब करंट की डायरेक्शन बाहर के सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल और कंडक्टर के अंदर वाई से एक्स निगेटिव से पॉजिटिव जाती है। तो हमने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मार्क कर ली। करंट की डायरेक्शन में हम लोग फिंगर्स को स्प्रेड करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिर फिंगर्स को मोड़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के किसी भी एक्सप्रेशन का डायरेक्शन इसी तरह से निकलता है। तो आई की डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को इस तरीके से सेट किया और फिर इन्हें बी की डायरेक्शन में मोड़ दिया, आई या एल क्रॉस बी। तो जो थंब की डायरेक्शन होती है, देखो वो मोशन के ऑपोजिट जा रही है। जो थंब की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हुई इस रॉड पर। क्योंकि वो फोर्स इस मोशन के ऑपोजिट है, तो ये फोर्स जो इस करंट के फ्लो की वजह से डेवलप होगा, ये इसके मोशन को रोकेगा। और अगर इसका मोशन रुक गया तो ये EMF भी इंड्यूस नहीं रह जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि इस रॉड को चलाए रखने के लिए हमें कितना पावर लगाना पड़ेगा कि ये EMF इंड्यूस होता रहे और करंट हमारे सर्किट में फ्लो होती रहे। तो इसके लिए हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स इसको रोक रहा है, दैट इज ILB। तो हम कहेंगे कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है कंडक्टर को मूव कराने के लिए, दैट इज ILB। और इसलिए अगर आप पूछें कि कितना पावर हमको लगाना है, तो पावर हमको लगाना है P इज फोर्स इनटू स्पीड ऑफ द कंडक्टर। फोर्स की जगह आपने रखा ILB और स्पीड की जगह पे कंडक्टर की स्पीड रख दी। करंट की जगह आप रखोगे EMF इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और आप देखो कि ये दोनों एक्सप्रेशंस मिलकर इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो पावर रिक्वायर्ड टू कीप द कंडक्टर मूविंग इज V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। तो मोशनल EMF की जो डेफिनेशन है और इसका डेरिवेशन, और इसके अलावा मैं यहीं पर आपको इसका जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है वो समझा रही हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो आई होप कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ये दो रॉड्स AB और CD हैं जिन पर ये रॉड 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड द पेपर है। 1 मीटर की लेंथ की ये रॉड है और ये जिस सर्किट में कनेक्टेड है वो 6 ओम के रेजिस्टेंस का है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 3 × 10⁻⁻2 टेस्ला है, तो तुमसे पूछा गया है कि इस स्पीड से चलते हुए इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा मोशनल EMF। तो हमें सिंपली फॉर्मूला रखना है VBL। स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड है 3 × 10⁻2 और L है 1 मीटर लॉन्ग। सिंपली आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर करंट पूछेंगे
तो एक तो प्लस से चलेगी करंट और माइनस में आएगी बैटरी के, तो एंटी क्लॉकवाइज। और करंट की जो वैल्यू है वो सिंपली E/R हो जाएगी। 6 × 10⁻⁻2 को आप 6 ओम से डिवाइड कर दोगे तो करंट मिल जाएगी। 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकता है इस साल के पेपर में। मैंने एक प्लेलिस्ट अलग कर दी है जिसमें इस साल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एक साथ कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाएं और 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट खोलें और उसमें आपको कैपेसिटर का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये सारे आपको मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट एक साथ मिल जाएगी। PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ।